So, good morning students. Now is our second lecture based on register basic. So now बिना देरी के करते हैं हमारे लेक्चर को स्टार्ट। सबसे पहले तो हम देखते हैं एजेंडा कि हम देखने वाले क्या क्या है इस कंप्लीट वीडियो में। दिस इज एजेंडा फॉर रजिस्टर बेसिक लेक्चर 2। तो सबसे पहले हम करेंगे क्विक रिवीजन प्रीवियस लेक्चर का, उसके बाद हम देखने वाले हैं रेजिस्टेंस के बारे में। आफ्टर दैट मेजरिंग यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, देन इस यूनिट के बारे में थोड़ा सा ज़्यादा। तो नाउ ये रहेगा आज के वीडियो का एजेंडा। नाउ अब सबसे पहले बढ़ते हैं हमारे क्विक रिवीजन पे। सो नेक्स्ट जो प्रीवियस वीडियो था उसमें हमने क्या क्या देखा था। सबसे पहले हमने देखा था कि रजिस्टर दिखता कैसा है, हाउ रजिस्टर लुक्स लाइक। सो नाउ रजिस्टर कुछ ऐसा दिखता है। ये आप लोगों को अभी मेरे हिसाब से पिक्चर देखते ही समझ आ गया होगा कि कल हमने ऐसा देखा था। नाउ व्हाट इज ए रजिस्टर? रजिस्टर क्या है? कॉम्पोनेंट है विच इज यूज टू लिमिट द वैल्यू ऑफ करंट। तो क्या करता है? लिमिट करता है किसको? करंट को। लिमिट द करंट। ओके, काफ़ी रहेगा मेरे हिसाब से इतना डेफिनेशन आप लोगों के लिए। नाउ आप इसको देख कहाँ सकते हो? वे यू कैन फाइंड इट। So now you can find it in the fan regulator, even your remote and in toys also. So you can find resistor at maximum electronics circuitry or electronics gadgets. So now अभी बढ़ते हैं हम हमारे इस लेक्चर के नेक्स्ट पार्ट पे। हमें जो देखना है वो है व्हाट इज रेजिस्टेंस, कि रेजिस्टेंस है क्या एक्चुअल में। सो नाउ आप कहोगे कि सर कल तो हमने देखा था रजिस्टर, कल हमने देखा था वो था रजिस्टर, और आज है रेजिस्टेंस। इन दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है और काफ़ी बारी जो बच्चे होते हैं वो कंफ्यूज होते हैं इसके अंदर कि ये रेजिस्टेंस और रजिस्टर में एक्चुअल में डिफरेंस क्या होता है। समटाइम्स लोग सोचते हैं दोनों एक ही है। तो चलो यही देखते हैं। तो एज अ डेफिनेशन में लिखा हुआ है द प्रॉपर्टी ऑफ रजिस्टर ड्यू टू विच इज अपोजिस द करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज नोन एज द रेजिस्टेंस। मीन्स क्या है कि रजिस्टर क्या होता है? रजिस्टर इज ए कॉम्पोनेंट विच इज यूज टू लिमिट द वैल्यू ऑफ करंट। रजिस्टर क्या करता है? लिमिट करता है करंट को। बट कैसे? किसी चीज को यूज करे, कुछ तो होगा उसके पास जिसके थ्रू क्या करता है, वो उसको अपोज करता है। तो वो प्रॉपर्टी जिसके थ्रू रजिस्टर करंट को अपोज करता है, करंट को लिमिट करता है, वो प्रॉपर्टी रेजिस्टेंस कहलाती है। नाउ सिमिलर वे में रजिस्टर के पास भी कुछ ऐसा होता है जिससे क्या करता है, वो करंट को अपोज करता है, और वो जिस चीज के थ्रू, जिस गुण के कारण वो ये सब कर पाता है, वही रेजिस्टेंस होता है। तो होप अभी ज़्यादा क्लियर होगा कि रेजिस्टेंस क्या है, प्रॉपर्टी है रजिस्टर की। बस इतना ही तो काफ़ी है। तो व्हाट इज द रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ रजिस्टर बाय विच इज अपोजिस द फ्लो ऑफ करंट और बाय विच इट्स अपोजिस इज लिमिट द वैल्यू ऑफ करंट। सो नाउ मूविंग अहेड, अब थोड़ा आगे बढ़े। सो नाउ ये थोड़ी फनी इमेज है, इससे आपको अच्छे से समझ आएगा। सो होता क्या है कि जैसे ये क्या है, लाइक आप घर पे देखते हो ना कि ये पाइप होता है, ठीक है, यहाँ से पानी आ रहा है। अगर वहाँ पे हम क्या करें, इस पाइप को कुछ ऐसा बेंड कर देते हैं इस तरीके का। सो नाउ ये क्या है, ये उस पाथ के अंदर जो ये पानी यहाँ से आ रहा था, वाटर फ्लोइंग फ्रॉम हेयर, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे उसके लिए क्या हो जाएगा, ये अवरोध हो जाएगा, मतलब एक रुकावट। और यही होता है रेजिस्टेंस। अब जो हम पढ़ते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी की टर्म में पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस पढ़ते हैं। सो नाउ रेजिस्टेंस हर जगह क्या होता है, मौजूद होता है। लाइक आपको भी कई बार रजिस्टर करते हैं, लाइक योर फ्रेंड, पेरेंट्स ही बोलते हैं कि देखो उसका बच्चा देखो कितना अच्छे से काम कर रहा है। मतलब आपको क्या करते हैं, अपोज करते हैं उन चीज़ों के प्रति। या आप कोई काम करना चाहते हो, आप गेम खेलना चाहते हो, तो पेरेंट्स अपोज करते हैं, तो वो भी क्या है, एक रेजिस्टेंस ही है। बट हम जो पढ़ रहे हैं ये पर्टिकुलर किसके बारे में पढ़ रहे हैं? इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस के बारे में। सो नाउ अब इस तरीके से समझो तो क्या होता है, करंट फ्लो करता है किसी वायर से। कल हमने देखा था ना करंट, कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लोइंग थ्रू ए वायर इज अ करंट। सो नाउ क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है, मतलब करंट फ्लो कर रहा है वायर से, उसको इस तरीके से अपोज किया जाता है। ये एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, ये सिर्फ समझने के लिए एक इमेज है। तो इससे आपको समझ आ जाएगी कि रेजिस्टेंस क्या करता है, वो प्रॉपर्टी है जिससे क्या करता है, ये अपोज करता है किसी भी करंट को। और ये जो कंप्लीट सेटअप होता है इसको बोलते हैं रजिस्टर। सो होप ये समझ आ गया होगा। ये इमेज आपके माइंड में स्टोर रहेगी काफ़ी टाइम तक, ताकि आपको ये चीज़ें याद रहें। नाउ अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट को। सो नाउ अब यहाँ पे देखो, चलो कुछ आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये है होप डंबल्स, और ये कुछ यहाँ से यहाँ तक का है। लाइक ये आपके स्कूल से लेके और होम तक का डिस्टेंस। अब ये मत कहना कि सर हमारा स्कूल इतनी दूर नहीं होता, लाइक हॉस्टलर हो, ये मान के चलो आप लोग। तो नाउ ये क्या है, आप कहते हो ना डंबल्स यूज़ करते हो, तो आप कहते हो 2 kg, 3 kg, 5 kg, ठीक है। और अगर मैं पूछूं कि आपका डिस्टेंस कितना है आपके स्कूल से आपके घर का, या पर्टिकुलर 2 पॉइंट के बीच का, तो आप कहते हो कि किलोमीटर और मीटर समथिंग,
तो अब आप ये सोच रहे हो कि सर किलोमीटर, केजी, ये सब यहाँ पे क्यों, हम तो रेजिस्टेंस पढ़ रहे हैं। हाँ, इसका यूज है, वही देखते हैं। तो ना आप ये थोड़ी ना कहते हो किसी भी वेट के लिए, लाइक आप शॉपकीपर के पास जाते हो कुछ लेने के लिए, लाइक आप शुगर लेने जाते हो तो आप कहते हो ना 1 kg ऑफ शुगर दे दो। या फिर आप एक शॉप पे जाते हो जो क्लॉथ की शॉप होती है, तो वहाँ पे आप क्या कहते हो कि 1 मीटर 2 मीटर कपड़ा चाहिए हमें, ऐसा ही बोलते हो ना। सो क्या आपसे मैंने डिस्टेंस पूछा और आप यही कहोगे कि सर मेरा स्कूल से लेके होम का डिस्टेंस है वो 187 kg है, और जो ये डंबल है इनका जो वेट है वो कितना है 5 किलोमीटर। तो आप समझ रहे हो ना, थोड़ा अजीब से हो गया ना ये सब क्या है एक्चुअल में, व्हाट इज द केजी और किलोमीटर, यहाँ पे सब क्या है। तो केजी क्या है, मेजरिंग यूनिट है किसकी, वेट की। सो क्या है ये मेजरिंग यूनिट, ये क्या है मेजरिंग यूनिट है, और ये भी मेजरिंग यूनिट है। किलोमीटर भी क्या है मेजरिंग यूनिट है, बट किलोमीटर किसकी मेजरिंग यूनिट है, ये है लेंथ या डिस्टेंस की। उसी तरीके से अगर वेट या मास की फॉर्मेट में बात करें तो वहां पे आ जाता है केजी या जी, इज इट। सो उसी तरीके से अगर आपके पास कोई रजिस्टर है तो उसका भी तो कुछ मेजर यूनिट होगा ना, आपको कैसे पता चलेगा, क्योंकि रजिस्टर भी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के होते हैं। तो आप कैसे पता चले कि ये जो लिखा हुआ पर्टिकुलर, मैंने मान के चलो लिख के रख दिया कहीं 1 2 3, ये मेरे रजिस्टर की वैल्यू है, तो ना कैसे पता चलेगा, किसी न्यू पर्सन आता है, न्यू कमर्स आता है, वो देखे 1 2 3, तो उसके लिए तो एक नंबर हो गया ना ये। तो अगर मैं ये लिख दूं 1 2 3 kg, तो हाँ उसको ये समझ आएगा कि कहीं ना कहीं वेट है, किसी न किसी चीज़ का वेट हो सकता है। लाइक ये चाहे शुगर के जो कंप्लीट वो होता है ना कंटेनर, उसका वेट हो सकता है, किसी भी चीज़ का वेट है। वही अगर मैं लिख दूं 123 किलोमीटर, तो वो समझ जाएगा कहीं ना कहीं की डिस्टेंस है, किसी दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस हो सकती है ये। ओके, बट अगर 1 2 3 लिखा हो तो इसका तो कोई मतलब नहीं होता। तो उसी तरीके से अगर रजिस्टर को डिनोट करना है कि एक रजिस्टर है 1 2 3 वैल्यू का, तो किस तरीके से पता चले, तो इसीलिए मैंने केजी और किलोमीटर को लिया था, मतलब मेजरिंग यूनिट। तो अब हम देखने वाले हैं कि व्हाट इज द मेजरिंग यूनिट ऑफ रजिस्टर या रेजिस्टेंस। नाउ द मेजरिंग यूनिट ऑफ रजिस्टर या रेजिस्टेंस इज ओम। ओम होता है ना, आप ये करते हो देखो ओम, ये वाला ओम नहीं वैसे एक्चुअल में, पर यहाँ से याद रख सकते हो ओम, जो गायत्री मंत्र का सबसे जो स्टार्टिंग का उच्चारण होता है ओम। सो नाउ ओम, ये ओम एक्चुअल में अलग होता है, बट यहाँ से आप याद रख सकते हो। तो ओ एच एम ये होती है मेजरिंग यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। आप इसको रजिस्टर का बोलते, बट एक्चुअल में मेजर क्या करते हैं, आप रेजिस्टेंस करते हैं। बट समटाइम्स बोला जाता है कि रजिस्टर की मेजरिंग यूनिट ओम होती है, तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। बट अगर इस पॉइंट को ज़्यादा कंसर्न किया जाए तो रेजिस्टेंस होती है इसकी मेजरिंग यूनिट, सॉरी रेजिस्टेंस की मेजरिंग यूनिट होती है ओम। ओके, सो नाउ ये वाला क्या है, तो ये क्या है, दिस इज सिंबल। क्या है ये सिंबल, तो सिंबल के बारे में हमने पिछले में देखा था। सिंबल है किसका, ओम का। दिस इज द सिंबल ऑफ ओम। तो कहीं भी आपको अब कहीं भी ऐसा लिखा मिल जाए 1 2 3 और ये सिंबल मिल जाए, देखो इस तरीके से बनते हैं थोड़ा सा ये ऐसा, तो ये समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये क्या है, ये ओम का सिंबल है। तो आप जैसे 2 3 बार देखोगे तो आपको फिर समझ आने लग जाएंगी ये चीज़ें। सो नाउ ये क्या हो गया, ओम का सिंबल। या कहीं ये लिखा मिल जाए 1 2 3 OHMS ओम्स, तो ये हो जाएगा क्या कि आपको समझ आ जाएगा अच्छा ये 1 2 3 क्या है, 1 2 3 मतलब 123 ओम्स कोई रजिस्टर की वैल्यू है ये, या रेजिस्टेंस है किसी पर्टिकुलर रजिस्टर का, तो ये समझ आ जाएगा। तो मेजरिंग ऑफ रेजिस्टेंस इज व्हाट, ओम। तो ये याद रहेगा, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। इज इट। नाउ अब थोड़ा इसके बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं। अब आपने देखा था, देखो मैंने कहा 1 kg, अब 1 kg में ये बताओ मुझे ग्राम कितने होते हैं, तो आप कहते हो सर 1000 ग्राम, ग्रेट। अब बताओ 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं, सुनना 1000 मीटर। सो मतलब एक्चुअल में क्या है यहाँ पे, क्या क्या है, देखो जहां जहाँ के लिखा हुआ हम किससे रिप्लेस कर दे रहे हैं 1000 से, जहां जहाँ के लिखा हुआ वहां से हम रिप्लेस कर रहे हैं कितने 1000 से। सो नाउ हम डायरेक्ट ये कह सकते हैं जो के होता है जिसको हम बोलते हैं किलो, इसकी एक्चुअल वैल्यू होती है 1000। तो कहीं भी आपको किलो मिले, लाइक दिस किलो दैट किलो वो किलो, तो सब कुछ क्या होता है 1000 ही होता है। ओके, सो ना उसी तरीके से अगर मैं ये लिख दूं 1 के और ये वाला सिंबल ओम का, तो इसका मतलब क्या हो जाता है एक्चुअल में 1000 ओम, या तो ये, या फिर आप 1000 OHMS भी लिख सकते हो, बट ये ज़्यादा बेस्ट माना जाता है। सिंबल क्या होता है लिखने में आसान भी होते हैं, और हर जगह से पढ़ भी सकते हैं, क्योंकि अगर किसी को इंग्लिश नहीं आती तो उसके लिए दिक्कत हो जाएगी, बट एक बार किसी भी लैंग्वेज में सिंबल है ना क्या होते हैं, सेम ही होते हैं। सो नाउ तो मेरे हिसाब से आपको के का मतलब समझ आएगा, के का मतलब होता है किलो।
ठीक है, और ओम क्या है, मेजरिंग यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। तो के जहां भी मिले उसको अगर आपको हटाना होता है, इफ यू वांट टू रिमूव दिस के फ्रॉम हियर देन यू हैव टू यूज 1000। सो नाउ होप इज क्लियर। सो के का मतलब होता है 1000, और 1000 को अगर आप लिखना चाहो तो 10⁻³ भी लिख सकते हो। 3 का मतलब होता है जितने जीरो है उतना टाइम्स की पावर लगा दो 10 की, तो कितने जीरो हो गए, 1 2 3, इज इट। सो नाउ के का मीन्स हो सकता है 10⁻³ और 1000 व्हेन के रिप्रेजेंट किलो। ऐसा नहीं कि के किसी का नाम है, लाइक इस समथिंग कपिल देव है तो केडी लिख रखा हो उसका, तो इसका मतलब यानी कि 1000 लिख दोगे यहाँ पे ना, 1000 देव नहीं, वो कपिल है उसका नाम, इज इट। तो सिमिलर वे में किलो का मतलब होता है 1000 10⁻³। सो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि एक्चुअल में रेजिस्टेंस को मेजर कैसे करते हैं, कि हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट काइंड के रेजिस्टेंस अवेलेबल है, तो उसकी रेजिस्टेंस कितनी है, तो कैसे मेजर करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में इस सब को देखने वाले। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपकी कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल देना। तब तक के लिए बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।